तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है। क्या भाभी, फिर वही घिसी पिटी साड़ी। कभी तो कुछ अच्छा दिया करो। क्या भाभी, कभी तो कुछ अच्छा दिया करो। हर बार यही घिसी पिटी साड़ियाँ पकड़ा देती हो। ससुराल जाकर सास ननद को दिखाने में भी शर्म महसूस होती है। सुलोचना, जिसकी ससुराल जाने की तैयारी हो रही थी, भाभी मंदाकिनी उसे देने के लिए साड़ियाँ निकाल रही थी। पास ही उसकी सास वृंदा जी बैठी थी। अचानक ननद की यह बात सुनकर उसका हाथ रुक गया। बहू के मन की दशा समझते हुए सास वृंदा जी ने बेटी को डांटते हुए कहा, मानते हैं हम, अब तू बहुत बड़े घर की बहू हो गई है। हमारा लिया दिया तुझे अच्छा नहीं लगता। पर बेटी, प्यार से दी जा रही वस्तु का मोल नहीं देखा जाता। और वैसे भी इन साड़ियों में क्या कमी है, जरा बता तो मुझे। घर में पहनने के लिए आरामदायक और हल्की साड़ियों की ज़रूरत होती है। भारी भरकम साड़ियों से तो तेरी अलमारी भरी पड़ी है। उन्हें पहनकर तू रसोई में काम तो नहीं कर सकती। काम करने के लिए शरीर पर आरामदायक कपड़े होना ज़रूरी है। चल अब जल्दी से इनमें से कोई साड़ी पसंद कर ले। पर सुलोचना माँ की बात सुनकर भी मुंह बनाए खड़ी थी। यह देखकर वृंदा जी ने एक गुलाबी साड़ी उठाई और बोली, यह रंग तुझ पर बहुत खिलता है, यही साड़ी रख ले। बहू, बाकी साड़ियाँ संभाल कर रख लो। और सुलोचना, तू भी जल्दी कर, तेरी ट्रेन का समय हो रहा है, कहीं देर ना हो जाए। और वह बेटी का हाथ पकड़कर वह साड़ी हाथ में लिए उसे कमरे से बाहर ले आई। बाहर आकर धीरे से बोली, सुलोचना, यह क्या बदतमीजी है। अपने घर के हालात तू अच्छी तरह समझती है, फिर भी बहू का दिल दुखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। तू अकेली नहीं है, उस पर दो बेटियों की जिम्मेदारी और है। अगर सब कुछ तेरे पीछे लुटा देंगे तो उनके हाथ कहाँ से पीले होंगे। तेरी शादी के लिए जो कर्जा लिया था, बड़ी मुश्किल से उसे उतार पाया है तेरा बेचारा भाई। ऊपर से दो जवान होती लड़कियों की चिंता, तुझे उसकी मजबूरी समझनी चाहिए। वैसे भी तेरी शादी को 25 साल होने को आए, अब क्या सारी उम्र वह तेरे लिए ही करता रहेगा। उसे खुद के बच्चों का भी सोचना है। सुलोचना पर माँ की बातों का कोई असर नहीं हुआ और बोली, रहने दो माँ, जिसकी तुम्हारी जैसी माँ हो वहाँ बेटियों का ऐसा ही आदर सत्कार होता है। जब देखो बेटे का पक्ष लेती रहती हो। अरे बहन, बेटियों को देने से घर में बरकत होती है। एक तो तुम्हारी बहू दुनिया की महाकंजूस औरत है, ऊपर से तुम, अगर वह कुछ करना चाहे भी तो तुम नहीं करने देती। ऐसी साड़ियाँ तो आजकल काम वाली भी नहीं पहनती जो भाभी मुझे देती है। इतनी ही चिंता है ना तुम्हें बेटा बहू की, तो रखो यह साड़ी भी अपने पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वह गुस्से में साड़ी माँ को थमाकर अपने कमरे से सूटकेस लेने चली गई। मंदाकिनी माँ बेटी का यह वार्तालाप सुन चुकी थी। जाते हुए उसने सुलोचना के हाथ में 2,000 रुपये रखते हुए कहा, माफ़ करना दीदी, इस बार मेरे पास आपके मतलब की कोई साड़ी नहीं थी, इसीलिए इन पैसों से अपनी पसंद की साड़ी ले लेना। और हाँ, इस तरह नाराज़ होकर घर से मत जाइए। बेटियां तो खुशी खुशी विदा होती हैं। और उसने ननद के सामने हाथ जोड़ दिए और सुलोचना का चेहरा दर्द से उज्जवल हो उठा। उसने माँ की तरफ ऐसे देखा जैसे कहना चाह रही हो, माँ, अपनी आंखों से असलियत देख लो। इस बार थोड़ा नाराज़गी क्या जताई। भाभी लाइन पर आ गई। हर बार 100-200 की साड़ी देने वाली साड़ी के लिए 2,000 दे रही है। सुलोचना तो फिदा हो गई। पर वृंदा जी बेटी के व्यवहार से बहुत उदास थी। उनके 3 बेटे हैं और एक बेटी। बड़े बेटे तो पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी में हैं, पर सबसे छोटा बेटा ना तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है और ना ही उसके पास कोई अच्छा काम है। बड़े भाइयों ने भी पिता के मरने के बाद छोटे भाई बहन से पल्ला झाड़ लिया। आकाश को भाई स्वीकार करने में भी उन्हें शर्म महसूस होती है, क्योंकि वह जहाँ अच्छे पदों पर हैं, वहीं आकाश एक होटल में वेटर का काम करता है। कुछ दिन तो दोनों बड़े भाइयों ने माँ की सेवा करने का दिखावा किया और अंत में यह कहकर कि माँ बहुत झगड़ालू है और सुलोचना बहुत मुंहफट, इसीलिए हमारे साथ तो इनका गुजारा होना मुश्किल है, इसीलिए तुम ही इन्हें संभालो, कहकर माँ बेटी को उसके पास छोड़ गए। सुलोचना की पढ़ाई और शादी सब जिम्मेदारियाँ आकाश ने अकेले निभाई। सुलोचना का रिश्ता बड़े भाई ने करवाया ज़रूर था, पर शादी में दोनों भाइयों में से किसी ने भी कोई पैसा खर्च नहीं किया। ऊपर से बड़े घर में रिश्ता होने की वजह से आकाश को शादी के लिए मोटा कर्जा लेना पड़ा। उसके अपने परिवार में 2 बेटियां और पत्नी मंदाकिनी है। मंदाकिनी बहुत ही समझदार और रिश्ते नातों का मान सम्मान करने वाली लड़की है, पर फिर भी सुलोचना को हमेशा उससे शिकायत रही। इसका बड़ा कारण उसकी दोनों बड़ी भाभी हैं, जो खुद तो उसे कुछ नहीं देती, पर मंदाकिनी के खिलाफ
उसके कान भरना कभी नहीं भूलती। वृंदा जी जहाँ अपने बहू बेटों की असलियत अच्छे से समझती हैं, वहीं बेटी सुलोचना यह सब जानते हुए भी नासमझ बनी हुई है। कुछ महीनों बाद मंदाकिनी की बड़ी बेटी प्रिया का रिश्ता पक्का हुआ। वैसे तो लड़कों वालों की कोई मांग नहीं थी, पर फिर भी आकाश और मंदाकिनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए इस बार भी उन्होंने शादी के लिए कर्ज लिया। इसकी भनक सुलोचना को हो गई और बड़ी भाभीियों के कहने में आकर उसने शादी में आने के लिए बेहूदी शर्त रख दी। क्योंकि आकाश और मंदाकिनी के अपना बेटा नहीं था, तो शादी में भाई की सभी रस्म सुलोचना का बेटा निभाने वाला था। बड़ी भाभीियों ने सुलोचना को भड़काया। देख सुलोचना, तेरे पास यह अच्छा अवसर है। अगर इस बार कुछ नहीं बोली तो वही किसी पिटी साड़ियाँ ही मिलने वाली हैं तुझे। अपनी बेटी को देने के लिए उनके पास लाखों हैं और इकलौती बहन का नाम आते ही हाथ खड़े कर देते हैं। तू अपने लिए सोने के कंगन और बेटे के लिए नेक में सोने की चेन मांग ले। जहाँ बेटी के लिए इतने गहने बन रहे हैं, वहाँ तेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे भी हम तो उसकी बेटी की शादी में सिर्फ मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। सारी रस्में तो तेरे बेटे को निभानी है। उसके बिना और कौन है जिसे वह भाई बनाकर खड़ा कर देंगे। इसीलिए जब तक तेरी बात मान नहीं लेते तो शादी में मत आना। ना समझ सुलोचना ने भी बिना सोचे विचारे भाई भाभी के सामने यह शर्त रख दी। जब वृंदा जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। यह लड़की तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। जिस भाई ने उसके लिए इतना किया, आज उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए वह शर्तें रख रही है। वृंदा जी ने अपना मन पक्का किया और बेटा बहू को कसम देकर सुलोचना की बात न मानने के लिए मना लिया। सुलोचना भी जिद की पक्की थी, वह भी शादी में नहीं आई। उसे शादी की पल पल की खबर दोनों भाभीियों से मिल रही थी। सब बहुत खुश थे। जब फेरों के समय भाई को रस्म निभाने के लिए बुलाया जाने लगा तो दोनों बड़ी भाभियाँ बहुत खुश हुई कि अब सही फंस गए। हम भी देखते हैं अचानक भाई कहाँ से आता है। पर मुस्कुराते हुए वृंदा जी आगे आई और मंदाकिनी के भाई के लड़के प्रदीप को यह रस्म निभाने के लिए आगे करके सभी का मुंह बंद कर दिया। साथ साथ बेटी को भी संदेश पहुंचा दिया कि रिश्ते शर्तों पर नहीं, प्यार पर टिके होते हैं। सुलोचना के बिना ही यह शादी संपन्न हुई। एक तो वह परिवार की इतनी बड़ी खुशी से महरूम रह गई, ऊपर से लालची और मतलबी होने का कलंक लगा सो अलग। उसे भड़काने वाली बड़ी भाभियां ही उसके लालच के किस्से रस ले लेकर सबको सुना रही थी। सुलोचना को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर समझ नहीं आ रहा था शादी होने के बाद अब किस मुंह से मायके जाए। पर कुछ दिनों बाद जब आकाश शादी की मिठाई लेकर उसके ससुराल आया तो उसके पश्चाताप के आंसुओं ने सारे गिले शिकवे भुला दिए। सुलोचना को अपना सबक मिल चुका था। उसने माँ और भाभी से भी अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। तो वृंदा जी बोली, बेटी, तुम्हें यह सबक सिखाना ज़रूरी था, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर तुम अपना मायका खराब करने चली थी। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे जाने के बाद भी तुम्हारा मायका बना रहेगा। बस यह सबक जिंदगी में फिर कभी भूलने की गलती मत करना। बेटियां ससुराल और मायके दोनों की लक्ष्मी होती हैं, इसीलिए उनका सम्मान होना चाहिए। पर गलत और मनमाने ढंग से अपनी बात मनवाकर वह न केवल अपना खुद का सम्मान खत्म करती हैं, बल्कि दो घरों की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाती हैं। इसीलिए अपनों के बीच कहीं लालच स्थान न बना ले, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर कहानी में वृंदा जी बेटी का साथ देती तो आज नहीं तो कल लालच के कारण भाई भाभी के साथ उसका रिश्ता खराब होना ही था। पर जिन घरों में वृंदा जी जैसी समझदार माँ और रिश्तों को सहेजने वाली महिलाएं हैं, वहाँ रिश्ते हमेशा प्यार से महकते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध है। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।